भारत में ही इसका स्वरूप है, जबकि पूरे संसार के देशों में अपने पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह ये वाद्य पाया जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का वाद्य है, जैसा हम कहते हैं नहीं हमारे यहाँ का है, लेकिन सही बात बता रहे हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। अनिल शिव कुमार जी ने जम्मू के रहने वाले हैं और ये साज भी जम्मू कश्मीर का है। इन्होंने अपने पिताजी से, पंडित उमादत्त शर्मा जी से गायन की शिक्षा ली, तबले की शिक्षा ली। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित जी बहुत अच्छे तबला वादक थे और बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत भी कर चुके हैं। और एक जमाने में जब यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में, 3 बार फर्स्ट आए तबले में, 2 बार और तीसरी बार संतूर में फर्स्ट आए। और इन्होंने संतूर के बारे में सोचा कि आपके पिताजी ने भी सोचा कि इस वाद्य को यदि शास्त्रीय संगीत के उपयोग में लाया जाए। ये आपको अभी बताएंगे पंडित जी की ये संतूर पहले एक कश्मीर का शास्त्रीय संगीत कहेंगे उसको, सूफियाना कलाम में सूफियाना मौसीकी, वो प्रचलित था। बाद में आपने इसकी कोशिश की कि इसको कैसे शास्त्रीय संगीत में परिवर्तित किया जाए, इसको कैसे सुरों में ढाला जाए। और लंबे अरसे के बाद इन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। लोग कहते रहे कि नहीं ये तो शास्त्रीय संगीत के लायक नहीं है, लेकिन ये बजाते रहे और अंततः ये बात साबित हो गई कि नहीं ये शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने लगा। शास्त्रीय संगीत में नहीं बल्कि फिल्म संगीत, सुगम संगीत और नाना प्रकार के सब संगीतों में संगीत का उपयोग अच्छी तरह से होने लगा। जानकारी देंगे। फिर आपको जो लगता है कि प्रश्न पूछना हो कि इस विषय में क्या जानकारी मिल सकती है तो वो आप जरूर पूछें। लेकिन संतूर के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाए कि जो उसकी टेक्निक और उससे संबंधित हो। ऐसा ना हो कि ये बुझाएगा संतूर में ये ऐसा क्यों नहीं बच सकता है, ऐसा क्यों बचता है, ऐसा ना हो। तो मैं पंडित जी से अनुरोध करूँगा कि संतूर पर बातचीत करें और हम सब लोगों को इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, आज संतूर का जो रूप बना है ये शायद संभव ना होता अगर मेरे पिता गुरु पंडित उमादत्त शर्मा इस बारे में रिसर्च न किए होते। तो मुझे संतूर के पहले बताने के लिए बहुत लाजमी है कि मैं आपको ये बताऊं कि संतूर क्यों क्लासिकल म्यूजिक में आया। मेरे पिता बनारस घराने के गायक थे। वो बनारस के पंडित बलराम दास जी के शिष्य थे, जो अपने जमाने के बहुत ही गुणी प्रसिद्ध कलाकार थे और उनके बहुत सारे शिष्य अपने जमाने में संगीत का प्रचार किए। तो गाना सीखने के पहले मेरे पिताजी ने तबला वादन सीखा था जम्मू कश्मीर में ही। कश्मीर दरबार में कुदौर सिंह जी के शिष्य थे करनाम सिंह जी, उनके पास मेरे पिता की तालीम तबले की। बाद में बनारस में जाकर उन्होंने गाना सीखा और मेरी तालीम 5 बरस की उम्र से गाने से शुरुआत हुई और बाद में 2 साल के बाद मेरे पिताजी ने मुझे तबला भी सिखाना शुरू किया कि मुझे थोड़ा लय का भी ज्ञान हो गया। और ये सिलसिला मेरे 13-14 बरस की उम्र तक चलता रहा। इस बीच मेरे पिताजी ने
इस विषय पर काफी रिसर्च की थी, संतूर साज के ऊपर। और एक दिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सब बातें गाना या बजाना, जोड़ करके तबला बजाना या दूसरे साज भी में बजाता था, मुझे संतूर शुरू करना चाहिए। तो आपसे बताऊं कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि ऐसा साज जिसको कभी किसी ने नहीं बजाया, तो मैंने सुना हुआ था उसको कश्मीरी स्टाइल में बजता हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे पिता क्यों कह रहे हैं कि मैं इसको बजाऊं और मैं तबला बजा रहा हूँ, गाना सीख रहा हूँ, इसको छोड़ दूँ। लेकिन जैसे किसी को एक भविष्य का कुछ दिखाई दे रहा होता है, मेरे पिताजी को ऐसी कुछ भावना थी और वो इस पर बड़े अडिग थे कि मुझे संतूर वादक ही बनना है। तो आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ ये उनकी आशीर्वाद और उनकी तारीफ की वजह से है। ये मेरा कहना बहुत जरूरी है जब भी मैं ये बात संतूर की करूँ, नहीं तो मैं शायद तबला वादक होता या गाता, संतूर न बजाता अगर मेरे पिताजी ने सोचा होता। अभी संतूर के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जिसका नाम था पिना की वीणा। पिना संस्कृत भाषा में धनुष को बोलते हैं और वो वाद्य बनाने का आइडिया धनुष और बाण से आया था। जब बाण छोड़ा जाता था तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती थी। उस ध्वनि से ये ख्याल पैदा हुआ कि इससे कोई संगीत की ध्वनि उत्पन्न की जाए और उस से जो वाद्य या साज बना वो पिना की वीणा था और उसका नाम पाश्चात्य देशों में हार्प है, जो आजकल भी सिम्फनी म्यूजिक में इस्तेमाल होता है। और चूंकि उस जमाने में हमारे पास मेटल स्ट्रिंग्स नहीं थे तो गट स्ट्रिंग्स, तांत की तार का इस्तेमाल होता था उसमें। तो ये उसी का रूप स्वरमंडल है। सबसे प्राचीन वाद्य हमारे हिसाब से ये माना जाता है कि पिना की वीणा था। बाद में जैसा होता है अक्सर कि एक साज बन जाता है, उसके कई फिर मॉडिफिकेशंस, उसमें फेरबदल होते हैं, कुछ की नई धाराएं निकलती हैं। तो इस प्रकार के वाद्य जो थे थोड़े थोड़े अलग एक दूसरे से मेल खाते हुए बाण वीणा, कात्यायनी वीणा, इस प्रकार के बहुत सारे नाम पुराने शास्त्रों में मिलते हैं और ऋग्वेद में भी बाण वीणा का जिक्र आता है। और बाद में शततंत्री वीणा। अभी एक चीज मैं आपसे और बता दूं, आज जब हम वीणा कहते हैं तो हमारा मतलब होता है विशेष प्रकार का वाद्य वीणा। आजकल हम सितार को वीणा नहीं कहते, किंतु संस्कृत भाषा में वीणा शब्द का अर्थ है तंतु वाद्य, तार का वाद्य। और उस हिसाब से अगर आप लें तो जितने तंतु वाद्य हैं वो किसी न किसी प्रकार की वीणा है संस्कृत भाषा में। इसीलिए वीणा शब्द जो था ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कात्यायनी वीणा है, वो त्रितंत्री वीणा है, या वो नारदीय वीणा है, वो रुद्र वीणा है। वीणा शब्द वहां है। और बाकी के जो पहले का उसका नाम है वो दिया गया था कि जिसने उसका आविष्कार किया हो या उसकी विशेषता हो, जैसे शततंत्री वीणा। तो शततंत्री वीणा नाम इसलिए दिया गया है कि उसमें 100 तार थे, तो शततंत्री का अर्थ ही होता है 100 तार की वीणा। तो संभवतः ये वही वाद्य था जो भारत में बहुत प्राचीन काल में इस्तेमाल में रहा। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कश्मीरी संगीत में उसका कब से इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि सदियों से इस
वाद्य का वहां इस्तेमाल रहा। और जैसा कि आप देखते हैं, जैसे जैसे संगीत की धारा बदलती है तो वाद्य भी बदलते हैं। अब जैसे जो वीणा का इस्तेमाल उस जमाने में होता था जब ध्रुपद धमार गायकी ही थी, ख्याल गायकी नहीं थी, उस समय सितार नहीं बजती थी, साथ में वीणा बजती थी संगीत के लिए। तो जिस प्रकार से गायकी में फेर बदल होता चला गया, ख्याल गायकी आ गई, तो उसके साथ के साज भी बदल गए उसी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा कि जिस प्रकार का गाना चल रहा है साज वाले उसी प्रकार का बजाना भी करते रहे। तो जब आप संतूर को सुनते हैं, संतूर की आप टेक्निक या संतूर का जो अपना तरीका है बजाने का, उसको जब आप देखते हैं कि उसमें मीड या गमक जो वीणा की विशेषता है वो नहीं है, तो ये सबसे पहले साबित होता है कि ये उससे प्राचीन वाद्य है, क्योंकि तब उस समय इन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि वैदिक काल में इस किस्म के साज, जरूरी नहीं कि वो संतूर ही रहा हो, इससे मिलते जुलते जो साज थे वो वैदिक मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ इस्तेमाल होते थे, उनको बजाया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतना प्राचीन वाद्य है कि शुरुआत जब साजों की हुई होगी तब से ये साज रहा। अभी कश्मीर में अक्सर हम कहते हैं कि लोक संगीत में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो धारा है संगीत की, जैसे 84 जी ने बताया आपको, सूफियाना मौसीकी बोलते हैं कश्मीर में उसको। सूफियाना मौसीकी या सूफियाना कलाम, इसमें फारसी भाषा का प्रभाव है। सूफियाना से मकसद उनका है कि जो सूफी मत से जुड़ा हुआ है, और कश्मीर सेंटर रहा है सूफीइज्म का, वहां काफी इसका प्रचार रहा, और उसमें वो लोग गाते हैं, और गाने में जो कविता का इस्तेमाल होता है वो सूफी मत की कविता है, और जो स्वर उसको या आप राग भी कह सकते हैं, वो लोक धुनें नहीं है, उसको वो लोग मकाम बोलते हैं। मकाम एक ऐसा शब्द है जो फारसी संगीत में इस्तेमाल हुआ है और टर्किश संगीत में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमारा राग है, राग का पर्याय फारसी संगीत में मकाम है, और उसका प्रभाव भी वहां पर है। और नाम जो हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं कि मकाम झंझोटी। अब झंझोटी हमारे यहाँ राग है हमारे उत्तर भारतीय संगीत में, किंतु वो झंझोटी वो जो वहां वो गाते हैं वो हमारे राग से मिलता नहीं है, नाम यहाँ का है। और टर्मिनोलॉजी जो है, मकाम शब्द हमारे उत्तर भारतीय संगीत में नहीं, हम राग बोलते हैं, फारसी म्यूजिक में वो लोग मकाम बोलते हैं, तो मकाम। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी और फारसी संगीत दोनों का प्रभाव इस संगीत पर है जिसको सूफियाना मौसीकी कहते हैं। अभी वहां पर जो उसका वादन होता है, 100 तार का साज है, छोटे छोटे ब्रिज होते हैं। आप लोगों ने संतूर देखा होगा कि उस पर हम छोटे छोटे ब्रिजेस के ऊपर आघात से बजाते हैं, लकड़ी के आघात से। तो हर ब्रिज के ऊपर कश्मीरी संतूर में 4-4 तार होते हैं, तो 25 ब्रिज मिलने से वो 100 तार बन जाते हैं। कई बार लोग बड़ा अचंभा होते हैं कि 100 तार आप कैसे बजा रहे हैं, क्यों समझते हैं कि एक एक करके 100 तार है और इतने सारे तार बजाते हैं। तो 4 तार को एक सुर में मिलाया जाता है। जैसे सा है तो 4 तार सा में मिलाए जाएंगे, रे है तो 4 तार रे में मिलाए जाएंगे। इसी वजह से संतूर वाद्य को मिलाना बहुत कठिन है। तानपुरे में 4 तार होते हैं, जिसमें कि 2 तार सा में मिलते हैं, एक षड्ज में मंत्र सप्तक में मिलता है, तो 2 तार जो सा में मिलते हैं, जोड़ी बोलते हैं उसको। वो जोड़ी मिलाने के लिए कितनी मुश्किल बढ़ती है कि जब तक वो 2 एक जान नहीं हो जाते हैं तो तानपुरा अच्छा मिला हुआ नहीं समझा जाता। तो आप सोचिए कि 4-4 तार, हर स्वर के 4 तार मिलाने पड़ते हैं। तो ये कश्मीरी संतूर में भी वही सिस्टम है। और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको, आमतौर पे पब्लिक में हम इतनी उसमें नहीं जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 25 ब्रिजेस का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। एक तरफ
स्टील के तार हैं और एक तरफ ब्रास स्ट्रिंग्स हैं। और जैसे फर्ज कर लीजिए कि वो लोग बाईं तरफ से बजाते हैं, मेन जो उनका बजाने का हिस्सा होता है वो बाईं तरफ होता है। बाईं तरफ अगर सा हमारा मध्य सप्तक का कायम हो गया तो उसके सामने का जो ब्रिज है, दोनों तरफ ब्रिज होते हैं, वो मंत्र सप्तक के साथ में मिलाया जाएगा। दूसरा पर्दा जो है, जो ब्रिज है, वो अगर रे में है तो उसके अपोजिट साइड पे, सामने के साइड पे जो ब्रिज है उसको मंत्र सप्तक के रे में बजाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सा रे गा मा पा धा नी सा हमने मिला लिया एक तरफ, दूसरी तरफ तांबे के पीतल के तार होते हैं, उसके ऊपर वो मंत्र सप्तक में वही स्वर मिला लेते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। अच्छा, अभी आप सा के पीछे आए तो नी धा पा वो भी वहां पर है, तो वो मंत्र सप्तक वहां भी आपको मिल रहा है। और उधर से अगर आप तार सप्तक के अपोजिट साइड से पीछे आए तो वहां भी आपको मंत्र सप्तक के स्वर मिल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनका जो मिलाने का तरीका है, इतने सारे तार होते हुए, इतने सारे ब्रिजेस होने के बावजूद हमको कोमल तीव्र स्वर नहीं मिलते और स्वर रिपीट होते हैं। जैसे कि मंत्र सप्तक का निषाद दैवत पंचम भी इधर मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है। तो इसी तरीके से, और ये सिस्टम वहां पर इसलिए रहा होगा कि जिस किस्म के रागों का या मकाम कह लीजिए उनका इस्तेमाल वो करते हैं, तो उसमें इतने स्वरों की जरूरत उनको नहीं महसूस हुई होगी, उन्होंने नहीं किया उसको, तो उसी ढंग से वहां बजाया जाता है। और कभी कभी उस पर सोलो भी बजाया जाता है और कभी साथ संगत के लिए बजाया जाता है। अब जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे पिताजी ने उसको पहले उस पर काफी काम किया था। उन्होंने पहले उसका ये तरीका बनाया कि इस पर राग अपने हिसाब से हम कैसे मिलाएं। खैर, मेरी तालीम शुरू हो गई, वो गा करके मुझे सिखाया करते थे, बजा के भी बताते थे। ध्रुपद धमार भी वो गाते थे, ख्याल भी गाते थे, ठुमरी भी गाते थे। आलाप जब मुझे सिखाते थे तो ध्रुपद के अंत से आलाप सिखाते थे। तो मैंने इसको जब बजाना शुरू किया तो सबसे पहली बात मेरे जहन में जो आई कि इसमें क्या करना चाहिए, उसकी टोनल क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। अब देखिए, आपकी कोई भी वाद्य जब बजता है, अब आप सब लोग कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई में सब जादू है। तो सबसे बड़ा जादू क्या है? उनकी टोनल क्वालिटी, कि फूंक में क्या टोनल क्वालिटी है, वो उसी से स्वर कितना अच्छा लगता है। तैयारी बाद में बजेगी, रागदारी बाद में बजेगी, सबसे पहले है कि टोनल प्रोडक्शन कैसा है। अभी तबला अगर बज रहा है तो अभी तक लोग कहते हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की चांटी जैसी बोलती है, वो कमाल है साहब। तो टोनल प्रोडक्शन जो है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि एक सा लगा देते थे, कितना गाना बजाना हो चुका हो, स्वरमंडल छेड़ा और सा लगा दिया तो माहौल बदल गया। तो क्या था? टोनल प्रोडक्शन। तो मैंने कोशिश क्या की कि इस साज की टोनल प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाए और उसकी टोनल प्रोडक्शन जो हो वो अपने ढंग की अलग हो, किसी दूसरे साज की नकल या उस तरीके की ना हो। तो मैंने उसमें काफी एक्सपेरिमेंट किया कि कितनी चौड़ाई साज की होनी चाहिए, कौन से गेज का स्ट्रिंग उसमें लगना चाहिए और कौन से स्वर में उसको सा उसका कायम करना चाहिए कि सफेद 2 में अच्छा लगता है, कि पहली सफेद में अच्छा लगता है, कि सफेद 3 में अच्छा लगता है। हर साज की अपनी पिच होती है। सारंगी अक्सर तीसरी सफेद में मिलाई जाती है, बांसुरी जो है तीसरी सफेद से बजाते हैं, सितार जो है उसको ज्यादातर लोग काली 1 से या सफेद 2 से बजाते हैं, स्वर थोड़ा नीचे की सुर से बजता है। तो वो इसलिए ये स्वर कायम किए गए हैं। जैसे फीमेल मेल वॉइस में फर्क होता है, तो वो पिच बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैंने पहला जो एक्सपेरिमेंट कह लें या इसमें जो मॉडिफिकेशंस की, वो थी इसकी टोनल क्वालिटी को थोड़ा चेंज करना। उसके अलावा फिर आती हैं दूसरी बातें कि कितने जोर का आघात उस पर होना चाहिए कि उससे साउंड प्रोडक्शन कैसा आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमारा इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं खड़ा साज, कि इसमें आप सिर्फ आघात से बजाते हैं उसको। और म्यूजिक में भाव, एक्सप्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए जरूरत पड़ती है कि आप स्वर को
हिला सकें या उसकी जोर से, जैसे अभी सारंगी है तो कभी आप गज को जोर से बजा सकते हैं या धीमा बजा सकते हैं। उसमें इसका एक टर्मिनोलॉजी, इसी टेक्निकल टर्म है काकू भेद, कि एक ही स्वर को या एक ही शब्द को आप बोले उसका मतलब अलग अलग हो जाता है। मिसाल के तौर पे आइए बैठिए, एक शब्द है, आइए बैठिए, आइए बैठिए, मतलब अलग हो गया। तो वो इसको बोलते हैं काकू भेद। तो जब आप स्ट्रोक उसकी बजा रहे हैं तो किस अंदाज का स्ट्रोक पढ़ना चाहिए, कौन से स्वर को कैसे बजाना है, उसी को कभी हम दूसरा एक्सप्रेशन देते हैं, कभी उसको सॉफ्ट कर देते हैं। तो ये एक अलग टेक्निक से मैंने उस तरीके से भी इसको सोचा कि साउंड प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए टोटल क्वालिटी के बाद। तीसरी बात, जैसे मैंने आपसे बताया कि कश्मीरी संतूर में यह गुंजाइश नहीं है कि कोमल तीव्र स्वर उसमें मिल पाए। और मान लीजिए हमको केदार राग बजाना है या हमें खमाज बजाना है, हमको दो निषाद चाहिए, हमको पीलू बजाना है, दोनों गंधार दोनों निषाद चाहिए हमारे, तो वो उसमें गुंजाइश नहीं है। तो मैंने तारों का सिस्टम बदल दिया उसका, कि जो पीतल के तार जो हमको सिर्फ मंद्र सप्तक मिलता था और रिपीट होते थे स्वर, उनको मैंने निकाल दिया और दोनों तरफ स्ट्रिंग्स लगा दिए और उनको कोमल तीव्र, जिसको हम पश्चात पद्धति में क्रोमैटिक स्केल बोलते हैं, कि दोनों ऋषभ, दोनों गंधार, दोनों धैवत। तो अक्सर मैंने ऐसा कर दिया कि दाईं तरफ शुद्ध थाट मिलता है और बाईं तरफ आप छेड़ें तो कोमल थाट उधर मिला हुआ है। तो हमारे पास एक ही समय दोनों किस्म के स्वर हैं। तो हमको कोई भी राग ऐसा बजाना पड़े, हम मिसाल के तौर पर राग को मैं पहाड़ी बजा रहा था तो उसमें मैंने मिश्र पहाड़ी के कुछ अंग बजाए, तो दूसरे रागों की भी उसमें झलक थी, तो वो स्वर वहां मौजूद हैं। तो ये मैंने तीसरी चेंज उसमें जो की कि हमको कोमल तीव्र स्वर मिल जाए